दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में नए हैं और स्टॉक मार्केट में नए हैं, तो आप सावधान रहिए क्योंकि यही एक गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। और कौन सी गलती है, वो हम आज आपको बताने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में आखिर फ़र्क क्या है, ये भी हम बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? तो बिगिनर के लिए ये गलती होता है, जो शुरू में सीख रहे हैं, उनको ये गलती नहीं करना है। ठीक है? बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में आते हैं और उन्हें लगता है कि ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक ही है। ठीक है? तो हम इन्वेस्टमेंट में से बस शेयर खरीद लेंगे और पैसा कमा लेंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहीं से गलती आपकी शुरू होती है। ठीक है? अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का फ़र्क नहीं पता है, तो आप इन्वेस्टमेंट के नाम पर ट्रेडिंग कर सकते हैं और ट्रेडिंग के चक्कर में अपना इन्वेस्टमेंट भी खराब कर सकते हैं। ठीक है? तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझाएँगे कि ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इस दोनों में अंतर क्या है, ठीक है? बिगिनर को कौन-सी गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले हम टॉपिक पे चलते हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता क्या है? किसी शेयर इंडेक्स का या दूसरे फाइनेंशियल एसेट में कम समय के लिए खरीद सकते हैं और उसको जल्दी से हम बेच लेंगे प्रॉफिट करके, तो उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है? जैसे मान के चलिए, अगर आपने किसी चीज़ को आप जैसे इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि जैसे मेरा एंट्री हुआ है 77865 पे। एंट्री हुआ है मेरा, सॉरी, एंट्री हुआ है 77950 पे, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी मार्केट चला गया है नीचे, तो अभी हम लॉस में हैं, ठीक है? 950 पे हम लिए हैं, अभी 848 है, तो यहाँ पर अभी मेरा इतना डॉलर का लॉस चल रहा है, ठीक है? अगर इसी में ये ऊपर चला गया रहता तो हम प्रॉफिट मार के अभी निकल जाते। तो दोस्तों इसको ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है? इस भाषा आसान भाषा में समझिए, सिंपल। जहाँ पर एंट्री लेते हैं, अगर मार्केट अप जाता है तो मेरा प्रॉफिट बनता है, अगर मार्केट डाउन जाता है तो मेरा लॉस होता है, ठीक है? और इसमें एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। ट्रेडिंग में आपका फोकस आमतौर पर किसी कंपनी के कई साल के भविष्य से ज़्यादा प्राइस मूवमेंट को पता होना चाहिए, ठीक है? अगर ट्रेडिंग करते हैं तो उसको फ्यूचर को मत देखिए, ठीक है? उसको प्रेजेंट प्राइस को, मूवमेंट को, वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। किसी ट्रेडर को या कोई भी ट्रेडर यह देखने की कोशिश करता है कि कीमत ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, वो भी प्रेजेंट में, फ्यूचर में नहीं, ठीक है? तो आपको इसी तरीके से ट्रेडिंग के हर पहलू को ध्यान देना पड़ेगा, मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका चार्ट देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। और बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो दोस्तों ट्रेडिंग कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है? बहुत ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, सेविंग ट्रेडिंग है, ठीक है? और ये गोल्ड में फॉरेक्स मार्केट, बीटीसी, ये सब तो है ही। और अगर मान के चलिए इंट्राडे में आप ट्रेडिंग करते हैं, तो इंट्राडे में तो यहाँ पे थे दोस्तों कि अगर इंट्राडे में अगर ट्रेडिंग मान लीजिए अगर करते हैं, तो इंट्राडे में पोजीशन उसी दिन बंद की जा सकती है। जबकि सेविंग ट्रेडिंग अगर करते हैं, तो उसमें पोजीशन कुछ दिन तक ले या कुछ हफ्तों तक जारी रख सकते हैं, एक ट्रेड लेकर के। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ट्रेडिंग में प्रॉफिट जितनी जल्दी हो सकता है, लॉस भी उतना ही जल्दी हो सकता है। ठीक है दोस्तों? कि आप जितना बड़ा लॉट लेकर के खेलेंगे, जितना बड़ा अमाउंट आप प्रॉफिट करने का सोचेंगे, अगर मार्केट आपके खिलाफ चला गया, ठीक है, अपोजिट चला गया, तो उतना ही बड़ा लॉस भी आपको हो सकता है। इसीलिए ट्रेडिंग में पैसा आसानी से कमाया जाता है, ये चीज़ को समझ बैठना आपको बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है? तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का मतलब है किसी अच्छी एसेट या किसी कंपनी में लंबे समय के उद्देश्य से पैसा लगाना, ठीक है? समय के साथ उसके ग्रोथ से फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है? मान लीजिए आपको किसी कंपनी के बिज़नेस पर भरोसा है, ठीक है? जैसे इसमें मान लीजिए, इसमें आप देख सकते हैं जैसे टाटा स्टील का ही है, इस कंपनी पे आपको भरोसा है, चाहे एनटीपीसी पे भरोसा है, चाहे आईआरएफसी पे भरोसा है, किसी भी कंपनी पे भरोसा है कि ये कंपनी ग्रोथ करेगी फ्यूचर में, तो आप उसके शेयर खरीदें और आपका उद्देश्य उन्हें कई साल तक होल्ड करना है, ठीक है? मतलब ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ये बता रहे हैं आपको, ठीक है? तो जैसे खरीद रहे हैं और जैसे आप हर दिन यह नहीं सोच रहे हैं कि आज शेयर 10 पे है, 5 पे है, ऊपर गया है, नीचे गया है। आप देख रहे हैं कि कंपनी का बिज़नेस कैसा है, उसकी कमाई कैसी है, ग्रोथ कैसी है और भविष्य में उसके आगे बढ़ने की संभावना कैसी है, ठीक है? तो यही सोच इन्वेस्टमेंट की तरफ जाती है। इन्वेस्टमेंट में अक्सर लॉन्ग टर्म थिंकिंग ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग में कमा सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट में आते हैं, अगर स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो आपको लंबे टाइम के लिए आना बेहतर होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में असली फ़र्क क्या है दोस्तों, ठीक है? तो हम आपको फ़र्क बताते हैं। जैसे एक उदाहरण में समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके सामने एक पेड़ है, ठीक है? और एक व्यक्ति उस पेड़ से आज ही फल तोड़ कर बेचना चाहता है, ठीक है? दूसरा व्यक्ति पेड़ लगाकर उसे कई साल तक बड़ा होने देना चाहता है, ताकि भविष्य में ज़्यादा फल मिल सके। सिंपल एग्ज़ाम्पल एक हम आपको बता रहे हैं। तो यह सिर्फ़ समझाने का उदाहरण है, ठीक है? पहला व्यक्ति ट्रेडर की तरह शॉर्ट टर्म अपॉर्च्युनिटी देख रहा है और दूसरा व्यक्ति इन्वेस्टर की तरह लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान दे रहा है। यानी आसान भाषा में समझिए दोस्तों कि ट्रेडिंग में आपका फ़ोकस प्राइस मूवमेंट पर ज़्यादा होता है, ठीक है? जबकि इन्वेस्टमेंट में बिज़नेस या एसेट लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। दूसरा बड़ा फ़र्क समझ लीजिए, समय।
ठीक है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस है टाइम हॉरिज़ॉन, ठीक है? टाइम हॉरिज़ॉन ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ट्रेडिंग में आपका समय कुछ मिनट या कुछ घंटों तक या कुछ हफ्ते तक हो सकता है, वहीं इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य अक्सर कई साल हो सकता है, ठीक है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपको लंबे टाइम तक अगर आप वेट करते हैं, तो अच्छा खासा आप रिटर्न लेंगे, ठीक है? इसीलिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अच्छा कंपनी खरीदी है, अगले दिन उसका प्राइस 5% गिर गया या बढ़ गया, तो सिर्फ डर कर बेच देना या और खरीद लेना, ये आपके नॉलेज के ऊपर पड़ेगा, ठीक है? और मार्केट से 5% अगर गिर भी जाए, तो डर कर बेच देना ज़रूरी नहीं है। पहले यह देखना चाहिए कि गिरावट क्यों आई है, ठीक है? क्या आपको इन्वेस्टमेंट का मूल कारण अभी सही से पता है या नहीं है? लेकिन ट्रेडिंग में अगर आपने किसी सेटअप या ठीक है, स्ट्रैटेजी के आधार पर पोज़ीशन ली है, तो आपके रिस्क मैनेजमेंट और तो उसमें आपको प्रीडिफाइंड एग्ज़िट रूल और मैं रिस्क मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग करते हैं तो। अब इस दोनों का तीसरा फ़र्क आप समझिए जैसे अब बात करते हैं रिस्क की, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ़ रिस्क फ्री है, ट्रेडिंग का मतलब रिस्क है। मतलब इन्वेस्टमेंट हम कर दिए तो हमको लंबा टाइम तक इंतज़ार करेंगे, तो हमको बेनिफिट ही होगा, ये समझ लेते हैं। और रिस्क ट्रेडिंग में होता है कि हम ट्रेडिंग करते हैं तब उसमें मेरा लॉस भी हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत सारे लोग समझ लेते हैं। लेकिन यह पूरी तरीक़े से सही नहीं है। इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क होता है और ट्रेडिंग में भी रिस्क होता है। स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह का आप मान लीजिए रिटर्न की गारंटी नहीं होता है, स्टॉक मार्केट में भी, ठीक है? इन्वेस्टमेंट में अगर आप बिना रिसर्च के किसी खराब कंपनी में पैसा लगा दिया है या किसी सस्ते कंपनी में अगर पैसा आप लगा दिया है, तो लंबे समय तक होल्ड करने से वह आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं बन जाएगा, ठीक है? लॉस भी हो सकता है, मार्केट डाउनफॉल में भी जा सकता है। और ट्रेडिंग में अगर आपने बिना स्ट्रैटेजी देखे, रिस्क मैनेजमेंट किए, मार्केट एनालिसिस किए, बिना डिसिप्लिन के ट्रेड किया है, तो लगातार नुकसान हो सकता है आपको। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसलिए दोनों की नॉलेज और डिसिप्लिन ज़रूरी है, ठीक है? अब बात करते हैं जैसे बिगिनर की सबसे बड़ी गलती, ठीक है? ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिंग समझ लेते हैं ये लोग, ठीक है? मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर को सिर्फ़ इसलिए खरीदा है कि वो तेज़ी से बढ़ रहा था, इसलिए आपने खरीदा है। मान लीजिए तेज़ी से कोई शेयर ग्रोथ कर रहा है, तो उसको आप अगर सिंपल खरीद लेते हैं, तो उसमें आप सोचा कि थोड़ा प्रॉफ़िट होते ही बेच दूँगा। जल्दी से बढ़ रहा है, तो आप फट से एंट्री मारेंगे और प्रॉफ़िट करके निकल जाएँगे, किसी भी शेयर में। तो आपको लगता है कि अगर मान के चलिए प्रॉफ़िट हो गया तो ठीक है और अगर मार्केट डाउनफ़ॉल चल गया, लॉस चला गया, तो आप उसको मानेंगे कि अच्छा इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, इसको लॉन्ग टर्म में छोड़ देते हैं, लॉन्ग टर्म बना देते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत खतरनाक सोच हो सकती है आपकी, क्योंकि आप उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च करके खरीदा ही नहीं था। मतलब उसको आप एनालिसिस ही नहीं किया था, रिसर्च ही नहीं किए थे। मार्केट को बढ़ते हुए देख कर के आप शेयर को खरीद लिए थे। ठीक है? और जब ट्रेड गलत हो गया, तो उसे इन्वेस्टमेंट का नाम दे दिया। नहीं दोस्तों, ऐसा मत कीजिएगा, ये गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है, ठीक है? गलती को छुपाने का तरीका बना लेंगे आप इस चीज़ को, ठीक है? अगर आपने ट्रेडिंग की है, तो पहले समय तय कीजिए, आपका रिस्क कितना है, किस स्थिति में एग्ज़िट करना है और अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो पहले रिसर्च कीजिए कि आप किस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, उसके बिज़नेस और बेनिफिशियल को आप समझ लीजिए, ठीक है? और बार-बार रिसर्च करते रहिए। और एक और बहुत बड़ी गलती है कि दूसरों को देख कर के पैसा लगा देते हैं बहुत सारे लोग। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं इन्फ्लुएंसर सब कि हाँ, मैंने इतना प्रॉफ़िट बनाया, इतना प्रॉफ़िट किया, ये किया, वो किया। तो उसको देख कर के आप अपना पैसा लगा देते हैं। कोई कह देगा आपको कि शेयर कल डबल हो जाएगा, कोई कह देगा स्टॉक अभी खरीद लो, कोई कहेगा इसमें पैसा लगाओ जल्दी अमीर बन जाओगे। लेकिन दोस्तों, आपका पैसा है तो डिसीज़न आपका होना चाहिए। किसी यूट्यूबर या टेलीग्राम या किसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी दोस्त की बात सुनकर बिना रिसर्च के पैसा लगा देना सही तरीका नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। किसी की बात सिर्फ़ इसलिए सही नहीं हो जाती है क्योंकि उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए किसी का फॉलोअर देख कर के। तो बिगिनर को ये क्या करना चाहिए? अगर आप बिल्कुल नए हैं, तो सबसे पहले आपको गोल समझ लीजिए, आपका उद्देश्य क्या है? क्या आप शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को समझकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं या आप लंबे समय के वेल्थ क्रिएट करने के उद्देश्य से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? ठीक है? दोनों के लिए अलग-अलग माइंडसेट है, अलग स्ट्रैटेजी है, अलग रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है? अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो पहले मार्केट की बेसिक नॉलेज, टेक्निकल एनालिसिस, पोजीशन, ठीक है? और रिस्क मैनेजमेंट को सीखिए और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कंपनी का एनालिसिस, बिज़नेस मॉडल, ठीक है? और उसका स्टेटमेंट्स, वैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल को समझिए। ठीक है दोस्तों? और पहले सीखिए उसके बाद आप पैसा लगाइए। ठीक है? दोस्तों, एक आखिरी बात ध्यान से सुनिएगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में कोई एक चीज़ हर व्यक्ति के लिए बेस्ट नहीं आता है। ठीक है? आपकी बेनिफिशियल सिचुएशन, नॉलेज, रिस्क, ठीक है? टॉलरेंस और गोल के हिसाब से अप्रोच अलग-अलग हो सकती है। ठीक है? लेकिन एक बात दोनों में कॉमन है कि बिना समझे लगाना पैसा इसमें बहुत खतरनाक होता है। मार्केट में पैसा कमाने की जल्दी मत कीजिए। हाँ, पहले अपनी नॉलेज बढ़ाइए, रिस्क को समझिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और सबसे ज़रूरी अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखिए। ठीक है? क्योंकि मार्केट में सिर्फ नॉलेज से
सिर्फ नॉलेज से ही नहीं बल्कि डिसिप्लिन से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों आज से एक बात ध्यान दीजिएगा कि ट्रेडिंग का मतलब जल्दी-जल्दी पैसा कमाना नहीं होता है और इन्वेस्टमेंट का मतलब किसी भी शेयर को खरीद करके हमेशा के लिए भूल जाना, ये सही नहीं है। दोनों की अपनी-अपनी अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है, रिस्क मैनेजमेंट होती है। अगर आप नए हैं, सीख रहे हैं, तो पहले यह तय कीजिए कि आप ट्रेडर बनना चाहते हैं या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और जब तक आपको दोनों में अच्छी तरीक़ा से फ़र्क समझ नहीं आ जाता है, तो सिर्फ दूसरों को देख कर के अपना मार्केट में अपना पैसा मत लगाइएगा, ठीक है? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थोड़ा भी अगर कुछ सीख मिलने का मिला होगा आपको, तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम इसी तरीके के और भी लाते रहेंगे वीडियो और आप लोगों को दिखाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों? धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ और अच्छे नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।